फेडरेशन ऑफ RWA बुराड़ी के तत्वाधान में मंगलवार को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता SDM विजय सिंह मलिक ने की, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जन सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम तय करना था। बैठक के दौरान सबसे ज्यादा जोर सड़क और नालों की दुर्दशा, जल आपूर्ति की अनियमितता, सीवर जाम, कूड़ा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट की कमी और अवैध पार्किंग जैसे मुद्दों पर दिया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र की लगातार बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के कारण बुनियादी ढांचा दबाव झेल रहा है। RWA प्रतिनिधियों ने यह भी शिकायत की कि कई इलाकों में गली नालों की सफाई महीनों से नहीं हुई है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं पार्किंग की समस्या और अवैध कब्जों ने ट्रैफिक व्यवस्था को और बिगाड़ दिया है। SDM विजय सिंह मलिक ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क और सीवर की मरम्मत के लिए संबंधित विभागों से तुरंत संपर्क किया जाएगा। पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे और अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। पब्लिक लाइटिंग की व्यवस्था पर भी तेजी से कदम उठाए जाएंगे। फेडरेशन ऑफ RWA बुराड़ी के पदाधिकारियों ने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि नियमित बैठकों से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और RWA मिलकर काम करें तो बुराड़ी की तस्वीर बदल सकती है। आज SDM साहब से हमारी ये 14 अगस्त से आज तक, आज 23 सितंबर है, तीसरी मीटिंग हो चुकी है। तीसरी में इससे पहले हम लोगों ने सभी RWA के जो शिकायतें थी वो हमने डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने भेजी है और उसमें सबसे जो अच्छा रिजल्ट ये है कि आज 3:30 बजे 23 सितंबर को उन्होंने हर डिपार्टमेंट के यहाँ पर बुलाया गया। उसमें जो जन समस्याएं हैं, हाई मास के लाइटें हैं, बुराड़ी 100 फुटा जो मेन रोड है इसकी समस्याएं हैं, धूल की समस्याएं हैं, जो आपके रेडी पटरी वालों ने नाले के ऊपर या मेन रोड के ऊपर रास्ता बंद किया है उनके ऊपर है और इनको जगह दी जाए या कहीं व्यवस्था की जाए जिससे कि यातायात सुचारू रूप से चल सके। समस्या का समाधान इससे पहले जो जितने डिपार्टमेंट में हुआ उसमें तो काफ़ी समस्याएं हल हुई है और जैसे आपने देखा भी होगा कि संतनगर से रतुपुरा तक काफ़ी रेडी पटरिया को साइड लगाया गया। पहले इन्होंने 50 फुट का हमारा रोड है एक साइड में, पूरा रोड 100 फुट का है, ये 50 फुट का रोड में 25 फुट रोड गिरी हुई है। आपके आज के डेट में आराम है। इसमें जो मेन समस्या है वो धूल की समस्या है, जो अभी में ये सीवर के मेन रोड खुद है। इसके बारे में हम लोगों ने बोला कि पानी चुनाव को कराया जाए और बुराड़ी विधानसभा 2016 से जितने भी हाई मास के लाइट है वो बंद पड़ी है, जर्जर स्थिति में है, कोई भी उसको मेंटेन करने को तैयार नहीं है। आज हम आशा रखते हैं कि आज 8 बजे सभी डिपार्टमेंट की मीटिंग में ये तय होगा। नशे को लेकर भी समस्या उठी है, क्या लग रहा है? और नशे के लेकर भी बुराड़ी के जितने भी कॉलोनियाँ हैं, हर कॉलोनी में 1 या 2 शासी बैठे हुए हैं जो खुलेआम नशा बेच रहे हैं। उसके बारे में भी SDM को लिखित तौर पर लेटर दिया हुआ है और जैसा भी इसका देखो आज पुलिस डिपार्टमेंट को ये बुलाएंगे और उसकी कार्रवाई होगी हर कॉलोनी में, बुराड़ी के 104 कॉलोनी में। हाँ जी, सारे SDM साहब को लेटर दिया, जो भी समस्याएं लाइट की भी है, गलियों की है, रोड की है, तो कुछ आश्वासन दिया है इन्होंने हमारे लिए कि हाँ कुछ कर दिया है, कुछ करेंगे। पानी की समस्या है, एक गाय और कुत्ते बैलों की बड़ी भारी समस्या है कॉलोनियों में, इतना यहाँ पर कोई आज दिन तक आया ही नहीं है। इसकी समस्या बिल्कुल दूर नहीं है। अमृत बिहार बुराड़ी से थे मौजूद तो हैं ही आप सब लोग यहाँ। जो भी बुराड़ी जो भी आए हैं जन सुनवाई में ही आए हैं सभी लोग, तो जो भी बातें हुई हैं, जो भी चर्चा जिन मुद्दों पे हुई है वो आप लोग सभी मौजूद रहे हैं। उसमें कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, आपने भी सुना है, आपने रिकॉर्ड भी किया है, तो देखते हैं उसको अब कितनी कार्रवाई इसमें हम अमल दरामद करेंगे।
कोशिश है कि जितना हो सके उतना कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से फिर एक मुद्दा यहाँ रेस किया गया है, जो सरकारी ज़मीनों पे इंक्रोचमेंट को लेकर लगातार शिकायतें भी रही हैं, एसडीएम ऑफिस में भी रही है। एक तो ज़मीनों पे तो कब्जा है, ये तमाम ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, उन पर भी कब्जा हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उन पे। उसकी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने निकलवाया है पूरा डाटा कि कुल ज़मीन कितनी है, सरकारी ज़मीन टोटल कितनी है, ग्राम सभा की चाहे कोई भी है, उसमें से कितनों पे कब्जा लोग ने किया है, वो सारा निकालें। उसके बाद डिमार्केशन करके उनका डेमोलिशन वगैरह जो भी है, जो कंसर्न एजेंसी है ना, जैसे पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, आईएनएफसी की है, उनको भी हमने बोला है। अब फाइनली निकाल के उनसे अब टाई अप करेंगे, वही बोलेंगे कि हमें खाली कराओ, या जो करना हम करेंगे। कार्रवाई में तो जारी है। इसका कम से कम कितना टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अब जिन डिपार्टमेंटों की वो ज़मीनें हैं, जैसे ही वो एक्टिव हो जाएंगे, वो हमें अगर मान लिया कोई डिपार्टमेंट चिट्ठी लिख देता है कि हम अगले हफ्ते खाली कराएंगे आप, तो हम उसका हमारा तो जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। डिटेल चाहिए कि वो तो प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ पे कार्रवाई भी कर देंगे। सर, एक सवाल ये है कि आप रेडी पटरी वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन संतनगर स्टैंड पे, बुराड़ी चौक पे अवैध पार्किंग सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके साथ रेडी पटरी वालों जो कुश्ते पे पार्किंग का है, कुश्ते के पे पार्किंग की अभी शाम को मीटिंग है, तो ट्रैफिक के इंस्पेक्टर जो यहाँ के हैं टीआई आए थे, उनसे बातें हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि जो आप जब भी टाइम होगा तो हम बता देंगे, आप कार्रवाई शुरू कर दो। तो उसमें कभी भी अगले हफ्ते तक शायद कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। नहीं, कुश्ते के अलावा नहीं सर, संतनगर बस स्टैंड पर ये जो 100 फुटा रोड है, 100 फुटे रोड पर इसका भी बोला है कि जहाँ जहाँ जो लोग ई रिक्शा ज़्यादा वो कर रहे हैं प्रॉब्लम। नहीं, अवैध गाड़ी 4 व्हीलर भी अवैध रूप से पार्किंग में है। कहाँ पे है वो मेरे को, संतनगर बस स्टैंड पे, बुराड़ी चौक पे, बीच में बाबा कॉलोनी पे। अगर कहीं ऐसे कोई पर्टिकुलर ठिकाने हैं ना, तो आप उस पर्टिकुलर ठिकाने की गूगल लोकेशन जी, जिसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो, वो आप हमें भेज दें। जब कार्रवाई चलेगी तो वहाँ ले जाके खड़ा कर देंगे, क्योंकि गूगल की लोकेशन हमारे पास चाहिए। अब मान लिया आप तो बता गए वहाँ पे बुराड़ी चौक, फलाना चौक है, अब उस चौक को मुझे तो ढूंढने में मशक्क़त करनी पड़ जाएगी। गूगल लोकेशन होगी तो ढूंढ लेंगे, तो जीपीएस लोकेशन जो होगी। वो कार्रवाई उस पर चल रही है, शायद अगले हफ्ते वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सर, एक बहुत बड़ी समस्या उम्मीद है में लगातार है, जिससे प्रशासन भी देख रहा है। सर, 2017 के बाद जो है कृषियों की भूमि पर जिस तरीके से कॉलोनियाँ कट रही हैं, इस पर कोई रोक नहीं हो पा रही है एसडीएम ऑफिस की तरफ से। कॉलोनियों का हमने जो रिस्ट्रिक्शंस इशू कर दिए, आरओ ऑर्डर इशू करे हैं। कंसर्न एजेंसी को भी हमने बोल दिया है, जिसकी ज़मीन है, जो डीडीए को बोला है कि यहाँ पे आप अपना कार्रवाई करिए तुरंत। हमने स्टेटस वगैरह लगा दिए, स्टेटस को कर दिए हैं, जैसे जैसे खबर मिलती जा रही है। और जो डीडीए है या जिसकी भी ज़मीन है, जिसका भी ड्यूटी है करने की फर्दर आगे, हम उसको बता भी रहे हैं। पुलिस को भी लिख दिया कि यहाँ ये कोई कार्रवाई आगे ना जारी है। वही देखा गया, वो हमने कईयों के जो जैसे जैसे पता लगी है कार्रवाई उसमें हमने कर दी। वही बुराड़ी में सर एक बड़ी समस्या है अवैध अतिक्रमण को लेकर। जो बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, लगातार यहाँ दुर्घटनाएं जो है, बिल्डिंग भी गिरी, लेकिन उसके बावजूद भी 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंग। ये मैंने कल परसों सर्वे करवाया है, कुछ एक जगह जहाँ जहाँ पता लगी है, तो आज शायद उनको आज या कल में खसरा नंबर पता करके उनकी हम नोटिस वगैरह दे रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी तो सीलिंग की कार्रवाई होगी, सीलिंग भी करेंगे। कल ही इधर ये पुश्ते के उस साइड में कुछ है ना जहाँ बन रही है ज़्यादातर, हाँ वहाँ कहीं है, तो उसमें विजिट करवाई थी मैंने। नायब गया था, हमारा कानून वो भी गया था, वो लेके आए फोटोग्राफ वगैरह, जीपीएस लोकेशन। तो अभी उस पर खसरे नंबर ढूंढ करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ियाँ तो केवल ट्रैफिक के लिए बहुत से सबसे ज़्यादा है, जो कोई मुद्दा ये उठाता नहीं। मैं कई बार इसको लाइक कर चुका हूँ। आपका टीआई कई बार इनको कंप्लेंट जा चुका है। आपका मेन जो पेट्रोल पंप जहाँ से वो बसें आती हैं और जो गोल चक्कर है, जहाँ राउंड सर्कल है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस एकदम टाइम पे नहीं होते हैं, वो बेटाइम पे जब जाम लग जाता है। नहीं, पहले से तो पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने कुछ लोग डेप्यूट किए हैं जगह जगह, 2-4 जगह। आज भी कम से कम 2 घंटे वहाँ पे मतलब मेन जो गोल चक्कर है रिंग रोड पे, वही ना, वो गोल चक्कर पे तब जाम लगता है जब ये पेट्रोल पंप पे जाम लगता है, उससे पहले नहीं लगता। चलो टीआई साहब आएंगे तो हम उनको बोल देंगे 2 सिपाही वहाँ पे कितने बीच में जाम रहता है, कितने मतलब पीरियड में, 12 बजे, 2 बजे से 10:30
8 से 2 घंटे उनको वहाँ सुबह। खड़े रहने के लिए सुबह 8 से 10 तक वहाँ चाहिए ना, वहाँ चाहिए, वो क्योंकि बोल देंगे ऑफिस टाइम उनको। होता है ना सर, तो ऑफिस टाइम में सबसे ज़्यादा क्राउड होता है और वहाँ पे जाम की वजह से दिल्ली कोई अपना बुराड़ी से लेके गोल चक्कर तक जाम होता है। वो मैं कर दूंगा, वो मैं बात कर लूँगा, बोल भी दूंगा, लिखित में भी डीसीपी को भी लिख देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं। यही साहब से पहले भी बात किया, आएंगे वो, कल भी आएंगे। एक बार आप बात कर रहे थे। वो फ्राइडे को आए थे मेरे पास, पीआई साहब आए थे आपके यहाँ के, तो उस टाइम जो मेरे नॉलेज में आया मैंने उनको बता दिया था। अब आपने 2 पॉइंट बताए हैं, वो मीटिंग में आ रहे हैं शाम को, तो उनको हम बोल देंगे, केवल 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को वो बोल देंगे। 6 से 8 बजे शाम को और सुबह और 2-3 पुलिस वाले वहाँ छोड़ दें, वो बात कर लेंगे, बता देंगे उनको, कोई दिक्कत सर नहीं। वही एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे अपना यमुना कुष्टा है, यमुना कुष्टा जैसे बरसात में कई जगह दहक गया है, उसके साथ ही इलीगल पार्किंग हो रही है सरकारी ज़मीन पर, तो उसके लिए क्या कार्रवाई रहेगी सर? रामघाट और कालीघाट पे उसका मैंने कल इनको बोला है, अपने नायब को, पटवारी को, विजिट कर लो, सर्वे कर लो, जहाँ जहाँ है जो चला रहे हैं डिटेल दो, उनको नोटिस दे करके बुला करके फिर उनकी पार्किंग वगैरह सब बंद करवाने के लिए। एडीएम सर ने भी मीटिंग करी थी, मौके का दौरा भी किया था और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। हम कर देंगे, हम कार्रवाई कर देंगे। सर आपके पास ये अवैध नशे का भी कुछ डेटा आया है? किस चीज़ का? अवैध नशे के जो कारोबार हो रहा है उसका भी नशे का? देखो जी, ऐसा है, मेरे पास तो एक चिट्ठी आई है, उस पर हम कार्रवाई करवा देंगे, वो हमने बोल दिया है। सर एक मुद्दा कल से काफ़ी चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, आपका जिक्र लगातार आ रहा है। जगतपुर के अंदर 2 दिन से काफ़ी दो परिवारों के बीच लड़ाई चल रही है, उसमें कोई ऑर्डर पास किया था आपने और वहाँ पर खड़े होकर दीवारें चिनवाई गई हैं जगतपुर में, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, क्या मामला है? देखो जी, यहाँ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, ना तो की गई है यहाँ दफ्तर से, मेरी तरफ से या स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी इलीगल कार्रवाई सब डिवीज़न की तरफ से नहीं है। अगर वो इलीगल है तो यहाँ से कोई वहाँ नहीं। बताया गया एसडीएम साहब ने कोई ऑर्डर पास किया है और शाम को 5 बजे एसएचओ साहब भारी फोर्स लेके पहुँचते हैं, खड़े होकर दीवारें चिनवाई गई हैं। कब की बात है ये? परसों की। ये तो मुझे, मेरी नॉलेज में नहीं है। आप लगातार क्योंकि वहाँ बोला यही जा रहा है, काफ़ी लड़ाई भी हुई है, वहाँ भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा है, लगातार एसडीएम ऑफिस का जिक्र रहा है। ये तो पता नहीं कौन सी कार्रवाई है, कहाँ पे हुई है। मंगलवार की आप हमारे पास हो गया 11:30 इस तरह से अवैध कब्जा वाला और लगभग 4500 गज जमीन पे, 4500 गज, हाँ ये कहाँ का चौपाल है? के बराबर। इसका तो मुझे पता नहीं है, कोई होगा कार्रवाई, आगे कोई चिट्ठी आएगी तो आपने कोई कार्रवाई। ऑर्डर पास किया है सर जमीन का? वो तो पोजेशन का है, वो 4500 पता नहीं कितनी गज है, उसमें 6 लोग क्लेम कर रहे थे, वो तो वो ऑर्डर है। हम उसी ऑर्डर की, हाँ। उसी ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो तो पोजेशन का है, वो मुकदमा चल रहा था, अब मुकदमे में जजमेंट आ गया तो जजमेंट के अगेंस्ट में जिसको कोई दिक्कत है तो वो सेशन में जाए, वो तो जजमेंट है। मैं सोचा कोई इलीगल तरीके से। सर, मेरे एक लास्ट सवाल है कि बुराड़ी स्कूल में जब छात्राओं की छुट्टी होती है तो मनचले युवक वहाँ नशा करके इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। ये तो पुलिस को हम, आप रिटर्न रिक्वेस्ट कोई आ जाएगी तो पुलिस को हम बोल देंगे, पुलिस ही 2-4 वहाँ पुलिस कांस्टेबल छोड़ देगी। सर सवाल है तो ये बुराड़ी स्कूल जो है तो रास्ता खराब है ही और बस छुट्टी के समय बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वाहनों के निकलने में भी और बच्चों को उसका विचार कर दिया ही अगर जो खड़े हो जाए थोड़ा सा, अगर ट्रैफिक सुचारू चले तो बड़ा अच्छा लगेगा। कैसे आप विजिट करें मौके जब पर? बुराड़ी स्कूल सर छुट्टी होती है बच्चों की, बुराड़ी स्कूल, हाँ बुराड़ी से ये सोपुर जी, जी। हाँ, उसमें 3-4 स्कूल बैच हैं, तो सारे बच्चे इकट्ठे निकलते हैं, सारे हजारों की संख्या में। सरकारी स्कूल है। जी जी, तो क्या है ना कि पूरा जाम लग जाता है, वहाँ कोई और खराब नहीं होता कि कोई तो उसमें क्या आप बोलते हो कि भाई आधे घंटे बाद छोड़े बच्चों नहीं को? बच्चे तो सोने लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक है, ट्रैफिक का मैंने बोल तो दिया, ट्रैफिक के बाद चालू करने के लिए बात कर लेंगे ट्रैफिक के। ठीक है, थैंक यू सर।